आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे दिमाग और टेक्नोलॉजी के बीच एक ऐसा कनेक्शन होता जिससे हम सिर्फ सोचकर अपने डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं? कैसा रहेगा जब आपके थॉट्स सीधा आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर तक पहुंच सकेंगे? ये फ्यूचरिस्टिक विजन कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये अब हकीकत है। एलन मस्क, जिन्हें हम स्पेसएक्स और टेस्ला के लिए जानते हैं, उनकी कंपनी न्यूरालिंक इस विजन को अचीव कर रही है, बल्कि सक्सेसफुल अचीव भी कर चुकी है। न्यूरालिंक एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो एलन मस्क ने 2016 में शुरू की थी और इसका मिशन है कि इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट कनेक्शन बनाना। सिंपल टर्म्स में न्यूरालिंक एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI है जो इंसानी ब्रेन के सिग्नल्स को रीड और ट्रांसमिट कर सकता है और इसके जरिए हम अपने थॉट्स से मशीन या डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। इमेजिन करके देखिए कि एक ऐसा सिस्टम जो पैरालिसिस से लेकर अल्जाइमर तक की डिसीज का सॉल्यूशन बन सकता है, ह्यूमन कैपेबिलिटीज को अपग्रेड कर सकता है और हमारे दिमाग को डायरेक्ट मशीन से कनेक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन अब एलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी इससे एक नए लेवल पर ले जा रही है। न्यूरालिंक बेसिकली एक छोटी सी चिप है जो हमारे ब्रेन में इम्प्लांट हो सकती है और फिर इससे कई तरह की बीमारी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सकता है। न्यूरालिंक काम कैसे करता है? क्या सच में ये हमारे फ्यूचर को चेंज कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, इसका पोटेंशियली रिस्क क्या हो सकता है? तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। न्यूरालिंक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि एलन मस्क ने इन्वेंट की हो। ये पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। कई कंपनीज ऑलरेडी इस पर काम कर रही थीं, लेकिन एलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी इस फील्ड में बहुत आगे निकल गई। यहाँ तक कि FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस का ऑथराइजेशन प्रोवाइड करती है, उसने रिसेंटली एलन मस्क की न्यूरालिंक N1 डिवाइस को क्लिनिकली अप्रूवल दे दिया है। इसका मतलब है कि वो दिन दूर नहीं जब हर जगह पर न्यूरालिंक का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। दुनिया के हर बड़े हॉस्पिटल में न्यूरालिंक डिवाइस प्रोवाइड होगी, जिन्हें न्यूरालिंक के ऑटोमेटिक रोबोट्स मशीन्स फिट करेंगी। ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि न्यूरालिंक ने ऑलरेडी पिग्स और बंदरों पर इसका टेस्ट कर लिया है। वीडियो में इस बंदर को टेलीपैथिकली वीडियो गेम खेलते हुए देखा जा सकता है, जो उस गेम को सिर्फ अपने दिमाग से रन कर सकता है। अब चलिए सिंपल भाषा में जानते हैं कि न्यूरालिंक काम कैसे करता है। न्यूरालिंक का कोर डिवाइस एक छोटी सी चिप है जिसे N1 लिंक या सिर्फ लिंक कहा जाता है। इस चिप का साइज एक कॉइन के बराबर है और इसमें मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो दिमाग के अंदर जाकर न्यूरॉन्स के करीब प्लेस किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स ह्यूमन हेयर से भी पतले और फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि ये इजीली ब्रेन टिश्यू के अंदर फिट हो सके और किसी भी तरह का टिश्यू डैमेज ना हो। ये चिप सर्जिकली इम्प्लांट की जाती है और ये काम एक स्पेशल रोबोट के थ्रू किया जाता है, जिससे ये सर्जरी प्रिसाइज और सेफ होती है। ये रोबोट इलेक्ट्रोड्स को ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया में केयरफुली इंसर्ट करता है ताकि वो न्यूरॉन्स के पास पोजीशन में रहें और एक्यूरेट डाटा कैप्चर कर सकें। न्यूरॉन्स इंसानी ब्रेन का बेसिक सेल होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और ट्रांसमिट करते हैं। ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं। जब भी हम सोचते हैं, कोई इमोशन फील करते हैं या कोई फिजिकल मूवमेंट करते हैं, तो न्यूरॉन्स अपने बीच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। न्यूरॉन्स के बीच ये कम्युनिकेशन एक सीक्वेंस में होता है। एक न्यूरॉन सिग्नल भेजता है और दूसरा न्यूरॉन उस सिग्नल को रिसीव करता है। हर बार जब एक न्यूरॉन सिग्नल भेजता है तो एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल स्पाइक क्रिएट होती है जो कि एक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज होता है। अब इस बीच न्यूरालिंक का क्या काम है? ये तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स का कनेक्शन है, बट यहीं पर काम करता है न्यूरालिंक। देखो, जब किसी सर्किट से करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर किया जा सकता है और सेम इसी तरह न्यूरालिंक भी काम करता है न्यूरल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। न्यूरालिंक इलेक्ट्रोड्स का यूज करता है। ये इलेक्ट्रोड्स डायरेक्टली ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया में न्यूरॉन्स के करीब प्लेस किए जाते हैं ताकि वो न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैप्चर कर सकें। जब भी न्यूरॉन्स अपना सिग्नल भेजता है तो इलेक्ट्रोड्स उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिटेक्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड्स न्यूरालिंक चिप में इंटीग्रेटेड होते हैं। जब न्यूरॉन्स फायर करता है तो वो एक इलेक्ट्रिकल स्पाइक क्रिएट करता है और इलेक्ट्रोड्स वो स्पाइक को कैप्चर कर लेते हैं। ये स्पाइक हर बार अलग अलग स्ट्रेंथ और पैटर्न में होते हैं जो स्पेसिफिक थॉट्स, एक्शन या इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूरालिंक के इलेक्ट्रोड्स को केयरफुली ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया में लगाया जाता है। जैसे अगर आप मूवमेंट से रिलेटेड ब्रेन के एरिया का डाटा चाहते हैं तो इलेक्ट्रोड्स उस एरिया में लगाए जाएंगे जो मूवमेंट कंट्रोल करता है। अब जब न्यूरालिंक चिप ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैप्चर करती है
तो चिप के अंदर इंस्टॉल स्पेशल सॉफ्टवेयर और एआई एल्गोरिदम्स इन सिग्नल्स को डिकोड करता है और आपके थॉट्स को इस तरह ट्रांसलेट करता है कि वो किसी मशीन या डिवाइस के इंस्ट्रक्शन में बदला जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रोबोटिक आर्म को सोच के मूव करना चाहते हैं तो ये चिप उस स्पेसिफिक थॉट्स के सिग्नल्स को कैप्चर करके उन्हें रोबोटिक आर्म को मूव करने की कमांड में कन्वर्ट कर देगी। अब वैसे तो न्यूरालिंक N1 का ह्यूमन ट्रायल अब तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जब से न्यूरालिंक चर्चा में आया है लोग इससे आस लगाए बैठे हैं। क्यों? बिकॉज ये वायरलेस कनेक्शन पर वर्क करती है। जी हाँ, न्यूरालिंक यूटायरे की तरह टेक्नोलॉजी यूज नहीं करती जिसमें कि वायर के जरिए ह्यूमन माइंड और कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। ये वायरलेस कनेक्शन पर वर्क करती है। इसका मतलब है कि आप न्यूरालिंक चिप लगाकर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी टू यूज और इजी टू कैरी होगा। अभी हमने जान लिया कि न्यूरालिंक क्या है और ये काम कैसे करता है, लेकिन ये छोटी सी चिप आखिर करेगी क्या? आखिर क्या पोटेंशियल है इसमें? न्यूरालिंक चिप का पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज काफ़ी रिवोल्यूशनरी हैं, क्योंकि ये इंसानी दिमाग और टेक्नोलॉजी के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। एलन मस्क और न्यूरालिंक का विजन ये है कि ये चिप ना सिर्फ हेल्थ इशू को सॉल्व करे बल्कि इंसानी कैपेबिलिटीज को भी इनहेंस कर सके। न्यूरालिंक का सबसे पहला एप्लीकेशन हेल्थ केयर में हो सकता है। एलन मस्क और उनकी टीम का कहना है कि न्यूरालिंक पैरालिसिस और ब्रेन डिसऑर्डर जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकता है। अगर कोई पर्सन अपने हाथों और पैरों का मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो न्यूरालिंक उनके ब्रेन सिग्नल को रीड करके मशीन के थ्रू मूवमेंट जनरेट कर सकता है। ये उन लोगों के लिए भी लाइफ चेंजिंग हो सकता है जो एक्सीडेंट या डिजीज की वजह से अपने बॉडी पार्ट्स कंट्रोल नहीं कर पाते। न्यूरालिंक उनको फिर से मूवमेंट का कंट्रोल दे सकता है। पैरालिसिस के अलावा ये टेक्नोलॉजी ब्लाइंडनेस और हियरिंग लॉस जैसे कंडीशन में भी हेल्प कर सकती है। मतलब चिप ब्रेन को डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन भेज सकती है जो आंखों या कानों के थ्रू नॉर्मल सेंसरी ऑर्गन्स प्रोवाइड करते हैं। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करिए जहां डिसेबिलिटीज को कंप्लीटली ट्रीट किया जा सके। न्यूरालिंक के साथ ये ड्रीम रियल बन सकता है। क्या आप कभी सोच सकते हो कि एक दिन आप अपनी मेमोरी को अपग्रेड या बैकअप कर पाओगे? एलन मस्क और न्यूरालिंक साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल है। अगर न्यूरालिंक सक्सेस होता है तो ये एक वर्चुअल मेमोरी जैसा काम कर सकता है जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या मेमोरीज सेव हो सकती हैं। इसका मतलब आप फ्यूचर में अपने दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो और शायद एक दिन अपने खुद की मेमोरीज को रिस्टोर कर सकोगे, जिससे किसी चीज़ का लर्निंग पाथ बहुत ही फास्ट हो जाएगा और हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से और फास्ट वे में सीख पाएंगे। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी बताई जा रही है कि न्यूरालिंक के साथ कम्युनिकेशन लेवल एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन की। न्यूरालिंक के जरिए हम कंप्यूटर पर या अपने फ़ोन पर सिर्फ सोच कर ही चैटिंग कर सकते हैं। ये तो पॉसिबल है, पर न्यूरालिंक की मदद से एक इंसान किसी दूसरे इंसान से बिना कुछ बोले, बिना किसी वर्बल कम्युनिकेशन के सिर्फ अपने दिमाग से बात कर पाएगा। ये इस तरह से होगा कि जब दो लोग न्यूरालिंक चिप लगाए हुए होंगे तो ये चिप उनके ब्रेन के सिग्नल्स को रीड करेगा और डिकोड करेगा। दोनों में से एक व्यक्ति जब कुछ सोचेगा तो ये चिप उसके थॉट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और दूसरे व्यक्ति के न्यूरालिंक रिसीवर तक वायरलेसली पहुंचाएगा। फिर दूसरे व्यक्ति का न्यूरालिंक चिप उस सिग्नल को डिकोड करके उसके ब्रेन में एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में भेज देगा और दूसरा व्यक्ति समझ जाएगा कि पहला व्यक्ति क्या कह रहा है या क्या सोच रहा है। इस प्रोसेस से दो व्यक्ति रियल टाइम में बिना किसी वर्बल कम्युनिकेशन के बात कर पाएंगे। अब ऐसा भी नहीं कि न्यूरालिंक से कोई भी किसी के भी थॉट्स को रीड कर सकता है। नहीं, ये सब कंट्रोल में होगा कि आप किस व्यक्ति से बात करना चाहते हो या किससे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो। ये प्रॉपर प्राइवेसी सेटिंग के साथ ही हो पाएगा और किस कैटेगरी के थॉट्स को शेयर करना है ये भी आपके ही कंट्रोल में होगा। सच में अगर ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो गया तो आने वाले समय में ये हमारे कम्युनिकेशन का तरीका बदल कर रख देगा। न्यूरालिंक का लॉन्ग टर्म गोल सिर्फ डिजीज को ट्रीट करना या मेमोरी इनहेंस करना नहीं है, बल्कि एक सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस क्रिएट करना भी है। इमेजिन करो अगर इंसान बिना किसी बाउंड्रीज के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सके या फिर बिना किसी लिमिटेशन के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। ये हमारे इमेजिनेशन के परे का पोटेंशियल है। न्यूरालिंक जितना एडवांस और प्रोमिसिंग है उतने ही इसके साथ पोटेंशियल डेंजर्स और रिस्क भी हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानी दिमाग के साथ डायरेक्ट इंटरफेस क्रिएट करती है और इसके काफ़ी नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं अगर इसे रिस्पॉन्सिबल और सेफ तरीके से यूज़ ना किया जाए। सबसे पहला रिस्क है ब्रेन हैकिंग। न्यूरालिंक चिप एक डिजिटल डिवाइस है जो वायरलेस डाटा ट्रांसमिशन पर डिपेंड करती है और जब ये डिजिटल डिवाइस है तो इसके हैक होने का भी डर है। अगर किसी हैकर ने इस चिप को हैक कर लिया तो वो आपके थॉट्स, मेमोरीज और इवन इमोशन तक को एक्सेस कर सकता है।
ये प्राइवेसी के लिए एक मेजर थ्रेट है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन और सोच भी सिक्योर ना रही तो ये आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी के खत्म होने का डर है। दूसरा है डाटा प्राइवेसी। न्यूरलिंक के जरिए आपके ब्रेन के सेंसिटिव डाटा को रिकॉर्ड और स्टोर किया जा सकता है। अगर ये डाटा किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सेस में आता है तो वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिसयूज भी कर सकते हैं। आपके थॉट्स और फीलिंग का डाटा अगर सेल किया जाए या मैनिपुलेट किया जाए तो ये अनएथिकल और बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा इसके कई हेल्थ कंसर्न भी हैं जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं कि अगर न्यूरलिंक एक सर्जिकल प्रोसेस से इम्प्लांट की जाती है तो इसमें ब्लीडिंग या नर्व डैमेज और ब्रेन टिश्यू डैमेज होने का भी रिस्क है। न्यूरलिंक के इलेक्ट्रोड्स डायरेक्टली ब्रेन के टिश्यू के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और इस चिप का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ब्रेन टिश्यूज पर अभी तक कम्प्लीटली अंडरस्टूड नहीं है। आने वाले समय में ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रोड से ब्रेन टिश्यू पर वेयर एंड टेयर का रिस्क सामने आ सकता है या कोई और ही प्रॉब्लम सामने आ सकती है जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो। लेकिन एलन मस्क और उनकी कंपनी जब इस पर इतना काम कर रही है तो वो जरूर इसकी हेल्थ, डाटा और प्राइवेसी कंसर्न पर भी काम करेंगे। ऐसा पॉसिबली नहीं होगा कि न्यूरलिंक चिप पब्लिकली अवेलेबल हो जाए और उसके पोटेंशियल रिस्क पर काम ना किया गया हो। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जर्नी। सोचिए न्यूरलिंक किस तरह हमारी जिंदगी बदल सकता है। बिना कुछ कहे अपने थॉट से डिवाइसेस कंट्रोल करना, पैरालिसिस और मेमोरी लॉस जैसे इश्यूज को ट्रीट करना और अपनी सोच को टेक्नोलॉजी के साथ एक नए लेवल पर कनेक्ट करना, ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि एक ऐसे फ्यूचर की शुरुआत है जहां पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस हैं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें बियॉन्ड द थॉट के साथ ऐसे ही और माइंड एक्सपेंडिंग टॉपिक्स के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।